तो बच्चों, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्जाम पैटर्न. So this is Rohit Kumar and how are you? I hope you will be fine and healthy. So guys, please come to the online class. Yes, yes. So please guys, concentrate to the board. ठीक है, today we'll discuss about is matter around as pure. Okay, so we know that uh, we are our surrounding atom, about that our surrounding atom. ओके, तो बच्चों हम लोगों ने आवर सराउंडिंग एटम के बारे में पढ़ लिया था. ओके, हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देख लिया था मैटर की. अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकंड चैप्टर में देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है. ठीक है, तो बच्चों जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का क्लासिफिकेशन करेंगे. तो मैटर का हम लोग क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को अगर देखा जाए तो बच्चों इसको दो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैटर. ठीक है ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक केमिकल प्रॉपर्टीज. तो बच्चों फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर देखा जाए तो बच्चों हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने देख लिया है कि उसका टेम्परेचर, प्रेशर, कहने का मतलब इवेपोरेशन, ठीक है, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, ये सब चीज हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने देख लिया है. क्या देखा है? लेटेंट हीट. तो हमने ये सब देखा है. तो ये सब होती है बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी कैसी है. बात समझ में आया? हाँ बिल्कुल. आज हम लोग देखेंगे ये अपना केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है बच्चों, तो मैटर हम लोग क्या देखते थे? मैटर क्या होता था? व्हाट इज मैटर? आपको याद है? डू यू रिमेंबर दिस पॉइंट? ठीक है, ओके. तो बच्चों हमने कहा था कि मैटर के पास यानी हर एक वो चीज मैटर होगी जिसमें मास होगा और क्या होगा? ऑक्युपाइज. क्यों बच्चों? याद कीजिए, ऑक्युपाइज स्पेस. बिल्कुल सर, मैंने यही बताया था ना, जिसमें मास होगा जिसमें ऑक्युपाइज स्पेस होगा. बताइए ये चीज बताया था कि नहीं? इतना बता देंगे, कह देंगे इज कॉल्ड मैटर. ठीक है, हाँ इतना कह देंगे तो हम कह देंगे कि इज कॉल्ड मैटर. तो बच्चों जो हमारा कहने का मतलब आवर सराउंडिंग एटम है, जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो बच्चों हमने बताया था कि जैसे मान लीजिए ये एक फ्लास्क ले लेते हैं. अब फ्लास्क में ढेर सारी बर्फ गिरी हुई है, ढेर सारी बर्फ, ये ऐसे. ठीक है, वो थोड़ा से गलत हो गया था. ये ढेर सारी बर्फ अभी इसी फ्लास्क में है. ठीक है बच्चों, अब जरा कि देखिए, अगर मैं मान लेता हूं कि जो बाहर का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है एयर का, अगर मैं मान लेता हूं 25 से 30 डिग्री सेल्सियस है, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस है. समझ गए ना? हाँ, तो मैं उसको सुधार रहा हूं. वो एवापोरेशन बिल्कुल होता है, लिक्विड से गैस में जाना एवापोरेशन होता है, ये इसमें कोई शक नहीं. वो लिखी सही चीज है, लेकिन जो मुझे बताना था वो थोड़ा सा गलत हो गया. वो लिखा सही चीज है, लेकिन यहां पे जो जिसका एग्जाम्पल लिया जा रहा है वो इसका एग्जाम्पल नहीं है. वो बताया सही चीज है, लेकिन वो इसका एग्जाम्पल नहीं है. समझ गए ना? वहां लिखा वो सही चीज है, लेकिन जो बताना था वो चीज गलत हो गया. हाँ, तो बिल्कुल सही बात. अगर मैं यहां से ये बर्फ, ठीक है, अगर अराउंडिंग जो हमारे अराउंड टेम्परेचर एयर में यानी एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय ताप कितना है, जैसे 25 से 30 डिग्री सेल्सियस है, तो जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगी, जैसे ही आप बर्फ, जैसे बोतल में भर के बर्फ चले आए, मान लो इसमें बर्फ भरा है, अब फटाक से आप फ्रिज से निकाल के आप इसको बाहर लेके चले जाएं, बाहर की तरफ, तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये बर्फ थोड़ी छोटी कंडेंसेशन हो जाएगा. इन बूंदों का कंडेंसेशन द्वारा, इन दूतों में मतलब ये बोतल के सरफेस पे छोटी छोटी बूंदे क्या पड़ जाएंगी. वो बूंदे आई कहां से? बोतल तो बंद थी. आपने सोचा है कि वो बूंदे कहां से आ गई? ये बोतल तो बंद है. कभी किसी ने नहीं सोचा कि वो बूंदे कहां से आ जाएगी, कहे कि बर्फ पसीज जाता है. ठीक है, तो आपने कभी नहीं जाना है, आज आप जानेंगे कि ये बर्फ कैसे ही छोटी छोटी बूंदे यहाँ पे आ जाती है. ठीक है बच्चों, वो वेपराइज. चलिए, तो बच्चों जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आया तो इसका जो टेम्परेचर होगा 25 डिग्री, एयर का जो टेम्परेचर था पहले कितना था? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस. तो एयर एक क्या है? एयर एक गैस है ना बच्चों, एयर एक गैस है. तो कहने का मतलब जैसे ही इसके कांटेक्ट में आई
ये क्या कर गई, ये 0 डिग्री। अगर बर्फ का तो, अरे बर्फ का जो टेम्परेचर था वो तो 0 डिग्री सेल्सियस है ही है। तो जैसे ही इसके कांटेक्ट में आया, ये क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। ये एयर का टेम्परेचर 0 डिग्री हो गया, तो इसमें मिक्स हो गया। तो कहने का मतलब जो एयर क्या हो गया, यहाँ पे छोटी 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 बूंदे के रूप में जम गया। ये एयर जो थी, यही थी, छोटी 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 बूंदे के रूप में जम गई। ये एयर का टेम्परेचर यहाँ पे चेंज हो गया, एयर का टेम्परेचर लो हो गया। अब बच्चों टेम्परेचर लो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठंड बढ़ जाएगी। टेम्परेचर लो हो जाएगा तो ठंड बढ़ जाएगी, यानी कूलिंग बढ़ जाएगी, कूलिंग सिस्टम बढ़ जाएगी। तो मेरा क्या कहने का मतलब समझ में आया कि यहाँ एयर क्या है, गैस है, ठीक है ना। तो गैस से किसमें चेंज हो गई, गैस से लिक्विड में चेंज हो गई बच्चों, गैस से लिक्विड में चेंज हो गई। अब बच्चों आप जानते हैं कि गैस से लिक्विड में चेंज होना वो क्या कहलाता है, गैस से लिक्विड में चेंज है, इसका मतलब इसका कंडेंसेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया, समझ गया ना। कंडेंसेशन को हम लोग कहते हैं संघनन, क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं, ठीक है ना। तो वो कौन सी प्रोसेस है, वो कंडेंसेशन प्रोसेस द्वारा गैस लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो क्या बच्चों आप समझ में आया, आपको आप समझ में आया कि ये एयर जो थी, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक कीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको ऐसी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को शेयर और लाइक कीजिए। तो जरा देखिए, मैं इसको फिर समझा दे रहा हूं। कहने का मतलब जैसे आपने एक बीकर में बर्फ रख दिया, ठीक है। बर्फ के ऊपर जो पेंदी पे, यानी कि बर्फ सरफेस पे छोटी छोटी बूंदे वो कहां से आ जाती हैं, कैसे जम जाती हैं, यही बताना था। कि एयर का जो टेम्परेचर तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस है, मान लीजिए ऐसे करके, ऐसे मान लीजिए। जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आया तो जो टेम्परेचर था वो इसके कांटेक्ट में आते ही ये 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ का टेम्परेचर है, तो 0 डिग्री सेल्सियस में बदल गया, 25 से 0 पे आ गया। और ये 0 पे आ गया तो ये जो एयर थी वो क्या बन गई, बूंदों के रूप में यहाँ चिपक गई, बूंदे के रूप में यहाँ बर्फ, मतलब कि बर्तन की पेंदी पे चिपक गई। और बर्तन पे पेंदी पे चिपक गई तो हमको दिखने लगा कि अरे ऐसा, अरे एक तो बंद है लेकिन ये बूंदे कहां से आई, तो बच्चों उसका कंडेंसेशन हो गया। तो कह दीजिए कि जो ये बूंदे वहां से आई कि जो बाहर का जो मतलब एयर थी, वो एयर ने अपना टेम्परेचर बदल दिया, अपना टेम्परेचर बदल के वो 0 डिग्री पे आ गई। और जब टेम्परेचर बदल दिया तो इसका मतलब वो गैस से किसमें चेंज हो गई, लिक्विड में। तो आप बता दीजिए कि वो इस समय गैस से लिक्विड में चेंज हो चुकी है। और गैस से लिक्विड में चेंज किसके द्वारा हुई है, उसका कंडेंसेशन हो गया है, यानी उसका संघनन हो गया है। तो संघनन एक ऐसा प्रोसेस है, कंडेंसेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी पदार्थ को, किसी मैटर को गैस से लिक्विड में चेंज किया जाता है, दैट्स ऑल, ठीक है। बिल्कुल 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 रे बिल्कुल, बिल्कुल समझे बच्चों समझे, समझे बच्चों समझे, समझे बच्चों समझे। बता भाई, समझ गए ना। हाँ, क्या आप सभी लोग समझ गए हैं, रिप्लाई करें यस सर, यस सर हम समझ गए हैं। मैंने सोचा कि वीडियो को डिलीट, मतलब उस वीडियो को डिलीट कर दें, लेकिन फिर मैंने सोचा यार इतना मेहनत लगी है, बच्चे देख भी चुके हैं, कितना प्यार जता चुके हैं, अब क्या डिलीट किया जाए। गलती हो गई तो उस गलती का खामियाजा यहाँ कर लेंगे, यहाँ समझा देंगे। जिसको ना समझ में आए कि सर आपने ये कैसे बताया है, वो जाके बच्चे लिंक, उसी उसी की वीडियो में नीचे लिंक डली हुई इस वीडियो की, तो इस वीडियो का देख लेंगे कि सर ने यहाँ पे वही चीज समझाया है, सही तरीके से समझा दिया उसको, ठीक है। जो बच्चे कह रहे थे सर बर्फ कहाँ, बर्फ तो ठोस है, सॉलिड है, तो बर्फ की बात नहीं हो रही है, जो यहाँ पे बूंदे चिपक जाती हैं, यानी बर्तन के पेंदी पे, उसकी बात हो रही है। अच्छा समझ में आ गया, यस सर समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of chemical properties, chemical properties, properties, chemical properties। ओके बच्चों, क्या आपने समझा, मैंने जो हेडिंग्स, ठीक है, मैंने जो, आप लोग सब हेडिंग्स लगा लीजिए, लगा लीजिए, ठीक है। कि रासायनिक गुण के आधार पर, ठीक है, पदार्थ का वर्गीकरण, ऐसे हेडिंग लगा लो।
रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। लगाओ ना यार, लिखना चाहते तो लिख लो, ये ना कहना बाद में सर बोलते नहीं है, सर बोलते नहीं। ये कोई बच्चा नहीं कहेगा सर बोलते नहीं है, हम कैसे लिखें ये इंग्लिश। दूर भागना मतलब गद्दारी है, यानी गीदड़ है, गीदड़पंथी। अगर दूर भागोगे तो जिस चीज से दूर भागो, टकराना सीखो, मर्द बनो, मर्द टकराना सीखो, समझ गए ना। हाँ, तो भैया जो मैटर है, मैटर, मैटर लाला है, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। आवर लाइफ मैटर इज बड़े इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिल्कुल। मैटर, बहुत बच्चों को मैं जानता हूं साइंस में बहुत मजा आता होगा, बहुत मजा आता है, बहुत मजा। बताएं तो जानकारी, ऐसी पढ़ाई करवाएं तो। हम छपाते नहीं है चीजों को, क्यों बच्चों, सही बात है कि गलत? हम छपाते नहीं है चीजों को, समझाते हैं। सही बात है कि गलत? कमेंट्स में कीजिए कि सही बात बोल रहे हैं, गलत कीजिए। हम छपाते नहीं हैं चीजों को, समझाते हैं, रटाते नहीं, समझाते हैं। सब्सटेंस, कोई भी चीज, हमसे साइंस पढ़ने का मतलब कोई भी चीज रटोगे नहीं, समझोगे। इम्प्योर सब्सटेंस, सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा इसे टक 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 टक, टेंशन मत लेना। यही नोट जैसे मैं बना रहा हूं ना, ऐसे ही नोट, ये जो फिल्म पा रहे हो ना, ऐसे ही नोट्स बना के पैसे में बेचूंगा। हाँ, सेल करेंगे, ठीक है। हाँ, ये बात जान लीजिएगा। अभी आपको जो फिल्म मिल रहा है ना, तब समझ में आएगा। इम्प्योर सब्सटेंस, तो बच्चों इसे भी हम लोग मिक्सचर कहेंगे, और वो से भी मिक्सचर ही कहेंगे। ओके, ओके सर जी, ओके। अच्छा बच्चों, अच्छा बच्चों, अच्छा बच्चों, अच्छा बच्चों, मान जाओ रे। अच्छा बच्चों, तो बच्चों एलिमेंट, इसे बोलेंगे हम लोग एलिमेंट, और इसे कंपाउंडर। हे कंपाउंडर, टू टू टू। अच्छा 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 अच्छा, ये हो गया, ठीक है। तो इम्प्योर सब्सटेंस है, ये प्योर सब्सटेंस है। ओके बच्चों, अब इसमें जो है इसके दो भाई, एक कंपाउंडर एक डॉक्टर। तो कंपाउंडर का काम खत्म हो गया, अब डॉक्टर आ रहे हैं गंदगी फैलाने। इम्प्योर सब्सटेंस है तो गंदगी तो फैलाएगा ही, ठीक है। एक भाई साहब हैं इनके, बड़े बढ़िया बढ़िया हैं, कहते हैं होमोजीनियस, होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर, यस कंपाउंडर। और एक है हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस। ओके ओके ओके, मिक्सचर। आप लोग कॉपी में बिल्कुल ऐसे ही सजा लेना, ऐसे ही सजा लेना, अच्छा। बाद में किसी तरह की कोई भूल ना हो, तो नहीं तो मर्द को दर्द नहीं होता, इतना मार खाओगे, इतना मार खाओगे, इतना मार खाओगे। तो यहां लिख लीजिएगा मेटल, मेटल, और यहां लिख लीजिएगा मेटलॉइड, मेटलॉइड, मेटलॉइड्स। यहां लिख लेना नॉन मेटल, नॉन मेटल, समझे ना।
इतना मार खाओगे, इतना मार खाओगे, इतना मार खाओगे, बुद्धि नाचेगी गोल गोल। बुद्धि 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 बुद्धि, कैसे तुम्हारा बुद्धन है? बुद्धि बुद्धि बुद्धि। अच्छा बच्चों, बुद्धि भी कई प्रकार की होती है। अच्छा, हाँ, पढ़ा नहीं है आप लोगों ने? बुद्धि भी, इंटेलिजेंस भी कई प्रकार की होती है। चालाक बुद्धि, धर्मोस बुद्धि, मंद बुद्धि। ठीक है, कौवा वाली बुद्धि, सियार वाली बुद्धि, इंसान वाली बुद्धि। तो अब मजा आया? बताइए, अच्छा लग रहा है सब कुछ? अरे अच्छा लग रहा है सब कुछ? बताओ 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 बताओ, चले जाएं। सब लोग थंब कीजिए, यस सर अच्छा लग रहा है। थोड़ा पानी पी के आते हैं। यहीं रहिएगा, जाइएगा नहीं, नहीं बहुत मार खाओगे। यही रहना, क्लास में बने रहना। जल्दी शेयर कीजिए जी। अब बता दो अच्छा लग रहा है? जी सर अच्छा लग रहा है, जी सर अच्छा लग रहा है। बता दो जी सर अच्छा लग रहा है, जी सर अच्छा लग रहा है। जी सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आपको अच्छा लग रहा है? क्या आपको अच्छा लग रहा है? हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें। लाइक कर दे बच्चों। कौन कौन आया अभी तक? कोई भागेगा नहीं। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें। कौन कौन आया अभी तक? सत्यम, सेजल, सौरभ, प्रियांशु, प्रियंका, दिव्या, हाँ निशा। नहीं है क्या आज? जी। और कौन ऐड है यार? समझी में नहीं आ रहा है। हाँ बताइए। हाँ 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 हाँ। तो आप लोग सभी लोग क्लास को लाइक करके आओ, पहले जाओ लाइक करो। बड़ा गंदा काम है यार। लाइक कीजिए क्लास को, लाइक कीजिए। और जो बच्चे शेयर नहीं किए हैं हमारे नए व्यूवर्स, वो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बच्चों। ठीक है, ऐसे ही क्लास पाना है तो आपको क्लास को सब्सक्राइब, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, ये देख लीजिए, बेहतरीन क्लास के साथ हम लोग बढ़िया सा ऐसे कॉपी में बनाएंगे ना, इतना सुंदर लगेगा, आप समझ नहीं सकते, ब्यूटीफुल लगेगा। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर देखें तो कितना मैटर मैटर को डिवाइड किया गया है इम्प्योर सब्सटेंस और प्योर सब्सटेंस में। तो बच्चों प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जैसे कि देखा जाए प्योर सब्सटेंस जैसे हमने गोल्ड मान लिया, तो गोल्ड कैसे प्योर है? और प्योर सब्सटेंस में जैसे कि हमने लिक्विड में देखा जाए तो वाटर भी प्योर सब्सटेंस में आता है। ठीक है, तो गोल्ड, ठीक है, तो ये सब प्योर सब्सटेंस में आते हैं। तो बच्चों जैसे प्योर सब्सटेंस में देखा जाए, प्योर सब्सटेंस में क्या क्या होता है? एलिमेंट्स होता है, कंपाउंड होता है। एलिमेंट्स कंपाउंड होता है, तो एलिमेंट्स के अगर अंतर्गत देखा जाए, अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो बच्चों जैसे कि एलिमेंट्स में केवल एक ही मतलब मैटर के केवल एक ही पदार्थ से, एक ही पार्टिकल से सारे के सारे पदार्थ बने होते हैं, मतलब उसमें एक ही पार्टिकल होते हैं, ओनली वन पार्टिकल। तो इसमें देखा जाए मेटल आते हैं, मेटलॉइड आता है, नॉन मेटल आता है। ओके, अगर इम्प्योर सब्सटेंस की बात करें तो इसमें होमोजीनियस आ जाता है, होमोजीनियस मिक्सर और हेटेरोजेनियस मिक्सर। तो बच्चों जैसे होमोजीनियस मिक्सर जो होता है, एक ही तरह के पदार्थ, एक ही तरह के पदार्थ, समझ गए ना? हेटेरोजीनियस का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के पदार्थ। ठीक है, अलग अलग प्रकार के पार्टिकल्स अणु मिले होते हैं। तो क्या बच्चों आपको जानकारी अच्छी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, हाँ, तो भैया ये शॉर्ट हो गया। हाँ, ठीक है, अब चलते हैं। क्या सभी को समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो बच्चे नहीं नोट कर पाए हैं नोट कर लीजिए जल्दी से। अब बताइए, सभी लोग थंब कीजिए, यस सर समझ गए हैं, यस सर समझ गए हैं। डिटेल्स में देखें इन सबको। अब सबको बारी बारी जैसे इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में सबको डिटेल से देखेंगे। अरे होमोजीनियस का मतलब ये होता है बच्चों समांगी विषमांगी मिश्रण। हाँ, समांगी और विषमांगी मिश्रण।
ठीक है, जाके देख लेना, हम सभी को बता दे रहे हैं, इम्प्योर का मतलब गंदा वाला। ठीक है, वीडियो खराब हो गया यार। बताओ, पूरा 1 घंटा क्लास पढ़ा के और फिर से यार पूरा वीडियो शूट करना पड़ रहा है, मन नहीं में लग रहा है। हम्म, मुंह ऐसे सूख गया है। बताओ, सब कुछ पढ़ा डालें, साला वीडियो देखे तो माइक बंद रहा। पता नहीं यार कैसे बंद हो जाता है, हमने तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा था। कितना गुस्सा आवत है, ना पढ़ाई उढ़ाई बैक। इतना मेहनत करने के बाद बताओ, माइक बंद था, अब पूरी आवाज गायब है। वीडियो इतना अच्छा बना है। चलो अब फिर से बना रहे हैं, और क्या, फिर से शूट कर रहे हैं, कर रहे हैं भाई। तो अब हम लोग देखेंगे प्योर सब्सटेंस। ठीक है भाई, अब हम लोग देखेंगे प्योर सब्सटेंस। तो भाई, अरे यार मेहनत पड़ गई भाई, हमें पूरा वीडियो पूरा 1 घंटे का बना के फिर से शूट कर रहे हैं दोबारा, ये दोबारा है। आवाज उसमें वॉइस ही गायब है। भाई मेहनत बहुत ज्यादा हो गई यार, अब तो तुम्हें डबल शेयर करना पड़ेगा यार। बताओ यार। अच्छा बच्चों, अगर आप लोग इंस्टा उस्टा चलाते हो, फेसबुक है, इंस्टा है, इंस्टाग्राम है, तो 100% ये सब चलाते रहते हैं, समझ गए ना। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम पे जाके हमें ज्वाइन कर लें, ठीक है ना। तो बच्चों, जो प्योर सब्सटेंस है, अब तो सुनाई दे रहा होगा महाराज, प्योर, गीला है का, थोड़ा इधर से, प्योर सब्सटेंस है, हम इसे देखने वाले हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। थोड़ा मार्कर स्याही वाही डाल लें, इंक डाल लें भाई इसकी, मार्कर की, उसके बाद आते हैं। ये लोग भी चलते चलते जवाब दे जाते हैं यार, ये लोग भी चलते चलते जवाब दे जाते हैं। सर जी, हमारा खाना पानी कहाँ है? सर जी, अरे यार, हमारा खाना पानी कहाँ है? तो थोड़ा सा इनको खाना पानी दे रही। अरे राम 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 राम, अरे राम 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 राम, अरे राम 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 राम। पूरा तहस नहस हो गया यार। उस दिन भी इनका ऐसन गिरी थी, आवाज भी ऐसन गिरी है। अब पता नहीं इसमें गया कि नहीं गया, ये भी नहीं पता है। हम्म, उस दिन भी ऐसन गिरी थी, आवाज भी ऐसन गिरी है। जी, पूरा इनके गिर गई है भाई। बस थोड़ा से आ रहे हैं, जस्ट आ रहे हैं अभी तुरंत। बस बस बस, हो गया है। सभी लोग क्लास में रहें, जाएं नहीं कहीं, क्लास में रहें, जाएं नहीं, तुरंत इंक डाल के आ रहे हैं।
क्लास में रहे, जाए नहीं कहीं, तुरंत बस इंक डाल के तुरंत। आ गए हैं भाई, आ गए हैं, आ गए हैं भाई, आ गए हैं। तो भैया देखो, पूरा यार इंक गिर गया था नीचे, ये देखो सब लग गया हाथ उथ में। तो देखो भाई, ध्यान दो, अगर एक कॉमन मैन की दृष्टि से देखा जाए, एक कॉमन मैन के पॉइंट व्यू से देखा जाए, कॉमन मैन के पॉइंट व्यू से देखा जाए भैया, प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर मीन्स, प्योर मीन्स विदाउट एडल्ट्रेशन, विदाउट एनी एडल्ट्रेशन, विदाउट एडल्ट्रेशन, फ्री फ्रॉम, फ्री फ्रॉम अनवांटेड, अनवांटेड इम्प्योरिटीज, अनवांटेड इम्प्योरिटीज, ठीक है भाई, अनवांटेड इम्प्योरिटीज। और अगर एक साइंटिस्ट की दृष्टि देखा जाए तो मिक्सचर क्या है? साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट क्या कहते हैं? कहते हैं इट मीन्स, इट मीन्स मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स लिखेंगे, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, बिल्कुल। जैसे कि प्योर सब्सटेंस है क्या चीज? अगर देखो बच्चों, प्योर सब्सटेंस का मतलब आप क्या पढ़ते हो? जैसे कि दही खाया, घी खाया, कहते हैं कि अरे बच्चा घर का घी है, खा ले खा ले खा ले, खा ले बाबू, खा ले, खा ले बाबू, घर का घी है कि नहीं? कहेंगे बच्चा ये दुकान वाला इम्प्योर है, अशुद्ध है, और ये घर का है बच्चा, बहुत शुद्ध है, खा ले। और दूध, घर का दूध होता है, दूध भी बहुत शुद्ध होता है, तो कहेंगे दूध शुद्ध है, खा लो भैया, दूध भी प्योर है, मिल्क भी प्योर है, खा लो भैया, प्योर है, खा लो, पी लो, ठीक है। तो कहेंगे ये प्योर है, घर की सब्जी है, प्योर है, हम लोग खेतों में उगाते हैं, वो प्योर है। लेकिन जानते हो यार, कोई चीज अब प्योर कहाँ रख गया है? आप लोग बताओ कि मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? अगर देखा जाए अपने अपने एंगल ऑफ पॉइंट व्यू से देखा जाए, तो बच्चों जैसे हमारे एंगल ऑफ पॉइंट व्यू से आजकल कोई चीज प्योर कहाँ रह गया है? बताइए ना, प्योर कहाँ रह गया है आजकल? गाय चारा वगैरह, गाय भैंस चारा वगैरह, तो वो किसी प्योरिटी थोड़ी ना है, हैं? वो भी तो इम्प्योर है ना भाई। तो आजकल जब कोई चीज प्योर ही नहीं बचा है, सब इम्प्योर, साग सब्जी हम लोग, दूध दही घी सब सब बाहर से खरीद के खाते हैं, तो क्या वो इम्प्योर है? नहीं है ना भाई, बताओ, बोलो ना कि यस सर नहीं है, यस सर नहीं है, बताओ। हाँ, तो बोला है कि फॉर अ कॉमन पीपल, प्योर मीन्स क्या होता है? अगर एक एक आदमी के हिसाब से देखें, समझ गए ना, एक व्यक्ति के हिसाब से देखें, तो वो क्या, उसका मतलब क्या कहता है? कहता है कि विदाउट एनी एडल्ट्रेशन, फ्री फ्रॉम अनवांटेड इम्प्योरिटीज। एडल्ट्रेशन का मतलब ये हुआ, समझ गए ना, क्या हुआ? एडल्ट्रेशन का मतलब जैसे आप कह लीजिए मिलावट, बिना मिलावट के, समझ गए ना, बिना मिलावट के किसी भी चीज को हम प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं, विदाउट एनी एडल्ट्रेशन,
समझ गए ना, विदाउट एनी एडल्ट्रेशन इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। तो भैया बिना मिलावट किसी भी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। तो बच्चों सही बात है कि नहीं सही बात, बिना मिलावट के हम लोग प्योर सब्सटेंस कहते हैं उसी चीज को। तो बिल्कुल सही बात है ना, यस सर सही बात है। फ्री फ्रॉम द अनवांटेड इम्प्योरिटीज। तो इम्प्योरिटीज जो होती है अनवांटेड, हमें जो नहीं चाहिए भैया, समझ गए ना, हाँ अनवांटेड इम्प्योरिटीज, जैसे कि अभी ये सब प्योर होता है, अभी ये सब प्योर होता है, जैसे हमने कोई चीज डाल दिया, ठीक है ना, किसी चीज में जैसे मिल्क में हम कोई चीज डाल दी, मिल्क में मक्खी मर गई, तो क्या प्योर है वो? अब बताइए क्या वो प्योर है, बताओ भाई, अगर ऐसा हुआ तो क्या वो प्योर है? नहीं ना, इम्प्योर है ना, प्योर नहीं है ना वो, बताओ भाई, इम्प्योर नहीं है ना वो। हम्म हम्म वो इम्प्योर नहीं है, समझ गए ना, अरे इम्प्योर नहीं है मतलब इम्प्योर है, ठीक है, हाँ प्योर नहीं है, तो इसे कहेंगे प्योर इम्प्योर। तो साइंटिस्ट की दृष्टि से साइंटिस्ट लोग कहते हैं इट मीन मिक्सचर ऑफ द नंबर ऑफ कंपोनेंट, मतलब इसका जो मिक्सचर है वो मिक्सचर के जितने घटक हैं, ठीक है, साइंटिस्ट लोग कहते हैं इसका मतलब मिक्सचर के नंबर ऑफ घटक, कितने घटक है, समझ गए ना, बिल्कुल नंबर ऑफ, तो मिक्सचर में कितने कंपोनेंट्स है ये देखा जाए, ये साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि प्योर हम उसे कहेंगे उसमें देखा जाए कि मिक्सचर में कितने घटक हैं, हाँ तो साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज है, ठीक है भाई। तो अब हम लोग थोड़ा से प्योरिटी सब्सटेंस का थोड़ा से डिफिनीशन राइट कर लें, क्या कहेंगे फिर सर, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस on which pure substance on which is made, pure substance on which made up, made up, क्या लिखेंगे यार, made up, mixture up, made up of only one kind of purities, purities, हाँ सही है, काइंड ऑफ प्योरिटीज नहीं होगा, काइंड ऑफ पार्टिकल, काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ओके, कह रहा है प्योर सब्सटेंस जो केवल एक ही पदार्थ के कणों से मिलकर बना हो, हाँ पदार्थ के एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हो, उसे हम लोग कहेंगे प्योर। जैसे समझाते हैं, इसमें लिखा है प्योर सब्सटेंस ऑन विच मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, यानी पदार्थ के एक ही कण से मिलकर बना हो, उसे हम लोग कहेंगे प्योर सब्सटेंस। तो बच्चों जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें जैसे गोल्ड हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, गोल्ड क्या है प्योर, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन क्या है प्योर, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन क्या है प्योर सब्सटेंस, ओके, वाटर हो गया, वाटर क्या है प्योर सब्सटेंस है, ओके,
कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन नहीं बोल सकते, कार्बन डाइऑक्साइड बोल सकते हैं। कार्बन तो कभी प्योर हब्बा ही नहीं है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड इटीसी। ओके, जैसे मैं गोल्ड की बात कर लूं, अगर मैं गोल्ड की बात करता हूं बच्चों, तो जैसे गोल्ड को आपने देखा होगा, कैसे सर बताइए कैसे देखा? आपने गोल्ड को देखा होगा, तो गोल्ड जैसे मान लीजिए मार्कर गोल्ड का है, ठीक है, अब मार्कर को मैं ब्रेक करूंगा तो इसमें गोल्ड ही निकलेगा, अंदर अंदर गोल्ड ही निकलेगा। बताइए, तो मतलब इससे ये साबित हुआ, इससे ये प्रूफ हुआ कि जो गोल्ड है, गोल्ड की जो पार्टिकल्स है वो गोल्ड ही है। समझ गए ना, यानी एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना है ये गोल्ड, जो है गोल्ड के पार्टिकल से ही मिलकर बना है। अगर ये गोल्ड है तो मिट्टी के पार्टिकल्स तो मिलकर बना नहीं है, हाँ, लोहे के पार्टिकल्स से मिलकर बना नहीं है, हाँ, समझ रहे हो ना। अगर ये गोल्ड है, मैं इसको ब्रेक करूंगा, तो कहने का मतलब ये, हाँ, सोने के पार्टिकल से ही मिलके बना है, यानी गोल्ड के पार्टिकल से मिलके बना है। तो आप समझ गए होंगे, जय सर समझ गए हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये गोल्ड है, समझ गए ना। यहां बोला है एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलके बना हो, ये बोला है कि ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, यानी एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर, यानी एक ही प्रकार के पार्टिकल काणों से मिलकर बना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्योर सब्सटेंस कहेंगे। क्या बच्चों समझ में आ गई? इसी प्रकार ऑक्सीजन देख लीजिए, अब भैया ऑक्सीजन गैस है तो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन रहेगी। अरे ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन है, ये वाली ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा है जो आप बाहर की बात कर रहे हैं, ये नेचुरल वाली ऑक्सीजन की नहीं, समझ गए ना। नेचुरल वाली ऑक्सीजन तुमको मिलवा ही नहीं करेगी, ये भी जान लो, ये भी जान लो कि नेचुरल वाली ऑक्सीजन नहीं मिलेगी बेटा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि पी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन की पार्टिकल से मिलकर बना है, किसी और पार्टिकल से मिलकर बना भी नहीं है। यस सर, लेकिन वाटर गजब की चीज है यार, वाटर गजब की चीज है। मालूम है बच्चों, जो वाटर है H2O, जो वाटर है, वाटर में जो चीजें इंक्लूड होती हैं, इसमें दो चीजें इंक्लूड होती है, कौन कौन सर? देखो बच्चों, इसमें हाइड्रोजन पहला नंबर, और सेकंड नंबर ऑक्सीजन, इसमें हाइड्रोजन और सेकंड नंबर ऑक्सीजन। इसमें तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसमें तो यार कहने का मतलब दो पार्टिकल्स आ गए, कहेंगे ना कि सर इसमें तो दो पार्टिकल्स आ गए, दो एलिमेंट्स आ गए भैया इसमें। तो आपने अभी कहा कि पदार्थ के अणु एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हों, ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बने हों उसे कहते हैं प्योर। तो सर जी, तो इसमें तो दो प्रकार के हैं, तो भैया इन जो दो प्रकार के हैं ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं मालूम है? सिमिलर, सिंपलर सब्सटेंस कहते हैं, सिंपलर सब्सटेंस कहते हैं, समझ गए ना, इसे हम लोग सिंपलर सब्सटेंस कहते हैं। तो बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि मतलब ये शुद्ध कैसे हो गया, यानी ये प्योर सब्सटेंस कैसे होगा, इसमें तो दो चीजें मिली हैं, तो मिक्सचर होना चाहिए। भाई साहब प्योर कैसे हो गया, अभी देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों अभी इसको देखेंगे बाद में, अभी इसको बाद में, आगे है इसीलिए मैं नहीं बताना चाहता, आगे है, आगे है इसीलिए नहीं बताना चाहता। अभी जान लोगे तो आगे मन कैसे लगेगा, नहीं जानोगे तो आगे के लिए तुम्हारा मन लगे रहेगा, सर ये कैसे, आप बताएं नहीं अभी तक, कैसे हो गया। ठीक है बच्चों जी, इतनी बात समझ गए हो? बताओ क्या आपकी इतनी बात समझ में आ गई है? सभी लोग यस करें, यस सर हम समझ गए, हम समझ गए, हम समझ गए। ठीक है, तो पेयर सब्सटेंस वही जो केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना हो। फिर से आप लिख लीजिए कॉपी में, प्योर उसे कहते हैं, प्योर पदार्थ उसे कहते हैं, शुद्ध पदार्थ उसे कहते हैं जो केवल एक ही प्रकार के, हाँ, एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना है, कणों से मिलकर बना है, ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे शुद्ध पदार्थ। अब हम लोग लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। तो भैया अब हम लोग देखेंगे पदार्थ के गुण, डाल लो हेडिंग, शुद्ध पदार्थ के गुण, शुद्ध पदार्थ के गुण कौन कौन है, अभी कौन कौन भाग गया है देखें, कौन कौन है अभी?
कौन कौन मेरे साथ अभी तक डटा है? इतना मेहनत लगने पर अगर नहीं भाग गए ना तो समझ लेना। हाँ, अगर इतना मेहनत करने बजे बता रहे हैं कि दोबारा वीडियो शूट कर रहे हैं, दोबारा है वीडियो भैया, शूट कर रहे हैं, सही बता रहे हैं। हाँ, दोबारा वीडियो शूट कर रहे हैं। जानते हो यार, पहली बार वीडियो अच्छा बनता है, बढ़िया बनता है। अब यार दोबारा शूट कर रहे हैं, हम क्या करी भाई? बताओ, तुम ही लोग बता दो, क्या करें हम? शूट हो रहा है तो हो रहा है, सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, चलो कैरेक्टरिस्ट देखेंगे, पहला देखेंगे। पहला पहला तो पहला आप देखेंगे, लिखेंगे आ प्योर, आपकी मार खाएगा, a pure substance। तो आप लोग, हाँ इसके बाद क्या था यार? a pure substance is homogeneous, homogeneous। ठीक है, a pure substance is homogeneous in nature। भैया नेचर में एक प्योर सब्सटेंस जो होता है होमोजीनियस होता है। ठीक है, होमोजीनियस का मतलब यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। सर आप तो और चंगों में डाल दिए। अब ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या है? अरे यही तो पढ़ने की बात है, नहीं जानोगे तो कैसे? एक जैसे, इसका मतलब ये होता है यूनिफॉर्म का मतलब। अरे यूनिफॉर्म पहनते हो कि नहीं पहनते हो? एक जैसा, समझ गए ना? एक ही प्रकार के मतलब पदार्थ, ठीक है, एक जैसे, एक ही जैसे। ठीक है, सब लोग एक ही तरीके से, मतलब एक ही जैसे। अब जैसे बच्चों ये बताओ जैसे कि कह रहा है ये प्योर सब्सटेंस जो होता है होमोजीनियस नेचर का होता है, होमोजीनियस के नेचर का होता है। जैसे होमोजीनियस क्या है तो आप बता दीजिए, इसे कहेंगे समांगी, समांगी मिश्रण की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो कहता है कि ये जो प्योर सब्सटेंस होता है वो समांगी मिश्रण होता है। अब आप लोग पढ़ा होगा समांगी मिश्रण, चीनी और पानी के घोल को समांगी मिश्रण कहते हैं। एक या अधिक पदार्थ जब एक ही अनुपात मिलाया जाए एक निश्चित अनुपात में तो उसे हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। यही पढ़ा होगा, बिल्कुल सही बात। तो बच्चों होमोजेनियस, तो होमोजेनियस में समांगी मिश्रण में हम लोग ये देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए, मान लो मान लो मान लो ना मानो, तुम्हारी गल, मैं मानता हूं मेरी गल। ठीक है बच्चों जी, इसमें क्या है, आप ही मान लीजिए कि इसमें पानी भरा है और मैं इसमें क्या कर रहा हूं, चीनी के छोटे छोटे, चीनी के छोटे छोटे दाने। ठीक है बच्चों, चीनी के छोटे छोटे दाने ले रहा हूं। यस सर, दिखाई दे रहा है आपको कि चीनी के छोटे छोटे दाने। तो इस पानी में हम लोग क्या कर रहे हैं, चीनी के छोटे छोटे से दाने डाल दे रहे हैं। अरे चीनी डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों जब इसको आप हिलाएंगे, जैसे इसमें डाल दिया चीनी के दाने, अब इसमें आप हिलाइए, तो कुछ देर बाद ऐसे ऐसे करते 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 शरबत बनाते 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 चीनी कहाँ चली जाएगी पता नहीं, चीनी कहाँ चलेगी पता नहीं, चीनी कहाँ चलेगी पता नहीं, चीनी कहाँ चलेगी पता नहीं। ठीक है, तो ऐसे करते 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 चीनी गायब हो गई। अच्छा, चीनी गायब हो गई। तो बच्चों आप ये बताइए, जब घुल गई चीनी के घोल, मतलब पानी के घोल में जब चीनी पूरी तरह से घुल गई तो ये होमोजीनियस हो गया, ये होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। तो कहने का मतलब क्या आप उस घोल में चीनी को देख सकते हैं क्या? विजुअलाइजेशन कर सकते हैं क्या? बताओ भैया, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं आप? चीनी को देख सकते हैं, चीनी कहां चली गई दिखाई देगा क्या? पहचान सकते हो? नींबू पानी को मिला दिया, पहचान सकते हो? नींबू पकड़ के निकाल सकते हो क्या? कर सकते हो? अरे बताओ ना, देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? मान लीजिए घुल गई। अब जैसे कि
ये इसकी सेकंड कंडीशन है, ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है, ये इसकी सेकंड केस में। अब सेकंड केस में बच्चों हमको ये दिखाई दे रहा है सर इसमें तो केवल पानी पानी बचा, चीनी कहाँ चली गई पता नहीं। तो भैया इसमें जो चीनी है क्या घुल गई है। अब सेकंड कंडीशन वाले में हमको ये नहीं पता लग पा रहा है कि इसमें तो चीनी पूरा तरह से घुल गई, इसमें चीनी अलग थी पानी अलग था। जब हमने ये फर्स्ट कंडीशन था, सेकंड कंडीशन यानी कुछ देर बाद, ठीक है, आप मान लीजिए 5 मिनट लेटर, 5 मिनट बाद ये कंडीशन में हो गई तो नहीं निकाल सकते ना। तो कह दीजिए ना सर हम उसको नहीं देख सकते, नहीं देख सकते तो आप बोल दीजिए सर मैं उसको नहीं देख सकता। तो लिख लीजिए कि देयर इज नो विजुअल, देयर इज नो विजुअल बाउंड्री, नो विजुअल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, देयर इज नो विजुअल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। समझ गए ना, यानी हम इसे अलग अलग नहीं देख सकते। इसमें जो बोला गया है कि भैया हम इसे अलग अलग नहीं देख सकते। अरे बताओ ना यार समझ में आ गया है, बोलो कि यस सर आ गया है समझ में हमारे। अरे बोलिए कि यस सर हमारे समझ में आ गया है, जो हम समझा रहे हैं आप लोग बोलिए कि यस सर आप जो समझा रहे हैं हमारे समझ में बिल्कुल एकदम अच्छे से आ गया है। अच्छा तो हम इसको आर पार ले जाएं, बताइए। अब एक जैसे कि यस सर इसे तो आप होमोजीनियस कह दिए, यस सर इसे तो आप होमोजीनियस कह दिए, बिल्कुल 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 बिल्कुल। यस सर इसे तो आप होमोजीनियस कह दिए। अब मैं मान लो बच्चों जैसे ये छोटे 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 छोटे, ये छोटे छोटे क्या हैं, रेत के बजरी हैं, छोटे छोटे बजरी के रेत, ठीक है ना। ये रेत वाली बजरी है, छोटी छोटी वाली कहते हैं ना, छोटी वाली बजरी। और ये मान लीजिए ये चीनी है, ठीक है बच्चों, ये चीनी है ना, ये क्या है, चीनी है, बिल्कुल। अगर ये चीनी है, सर क्या बताने जा रहे हैं, देखना इंटरेस्टेड है। अगर ये चीनी है, आप मान लीजिए चीनी के दाने हैं, ओके। अब मैं दोनों का मिलाता हूं, ये फर्स्ट पोजीशन थी, सेकंड पोजीशन में सर, सेकंड पोजीशन में सर छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे दाने ले लो दाने, दाने ले लो दाने वाले, खाने वाले आ जाएं, दाने ले लो दाने, ठीक है भाई। ये क्या है सर, इसमें तो चीनी बजरी सब मिली हुई है, सर इसमें तो चीनी बजरी सब मिली हुई है। ये इसका सेकंड पार्ट है, कुछ देर बाद। तो बच्चों कहने का मतलब ये है, ये तो अलग अलग है, क्या इनको मिला दिया जाए ये भी एक मिक्सचर बन गया, मिक्सचर बन गया। तो क्या हम इसे प्योर कह सकते हैं, बताओ भाई, प्योर कह सकते हैं। अरे इसको हम देख सकते हैं कि नहीं अलग अलग, पहले ये बता दो, इनको हम अलग अलग देख सकते हैं कि नहीं, बताओ भाई, इनको हम अलग अलग देख सकते हैं या नहीं, देख सकते हैं या नहीं, बताइए। सर देख सकते हैं तो लिख लो ना मेरे मालिक, लिख लो ना, क्या लिखेंगे सर, देयर इज विजुअल, इज विजुअल
देख लीजिएगा भैया विजुअल कैसे, विजुअल बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, ओके। हम लोग इसे अलग अलग देख सकते हैं, बस यही लिखा है, देयर कैन बी, तो हम लोग इसे अलग अलग देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या आपके समझ में आ गई, यही चीज लिखा है कि इसे हम अलग अलग देख सकते हैं, तो आप लोग देख लेंगे ना अब अलग अलग, बिल्कुल सर। अगला कैरेक्टरिस्टिक बताइए आप, अगला बताइए। यस बच्चों, बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे यार, अरे बताना तो हमारा काम ही है, क्यों नहीं बताएंगे, बताएंगे बताएंगे बताएंगे। यस सर, यस सर, यस सर। तो हम लोग अगला पॉइंट लिखेंगे, अच्छा पॉइंट अपना डालते रहिए। अगला पॉइंट हम लोग क्या लिखने वाले हैं, अ प्योर सब्सटेंस, substance, a pure substance has a definite, a pure substance has a definite set of properties, ठीक है। कह रहा है प्योर सब्सटेंस हैज अ डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि एक शुद्ध पदार्थ का डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है। सर ये क्या है, डेफिनेट प्रॉपर्टीज, सेट ऑफ प्रॉपर्टीज का मतलब ये हुआ बच्चों, डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज का मतलब ये हुआ बच्चों कि डेफिनेट, जैसे आप गोल्ड ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल में जैसे आप गोल्ड ले लो भैया, गोल्ड, अब गोल्ड के मान लीजिए आपने आभूषण बनवाए, क्या बनवाया, ज्वेलरी यार, ज्वेलरी, आभूषण बनवाए, शेर, ये नौलखा हार है, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है, हाँ बढ़िया बनाएंगे, लेना हो तो ऑर्डर कर देना। हाँ अच्छा लगा, शेर, ये नौलखा हार है, यस बिल्कुल। जैसे बहुत लोग अंगूठी बनवाते हैं, तो देख लीजिए, ये रिंग हो गई, ठीक है, ये हार हो गया, और देख लीजिएगा, ये रिंग हो गई ये, ठीक है भाई, ये इयरिंग हो गई आपकी। तो भाई आपको क्या समझ में आया, आपको क्या समझ में आया, इसकी डेफिनेट सेट ऑफ पार्टिकल्स है, सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है कि नहीं। अरे कहने का मतलब निश्चित है ना भाई, आप लोग इसे देख सकते हैं कि नहीं, एक डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है इसे, तो आप कह सकते हो ना सर, हाँ हम कह सकते हैं कि एक डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज हैं। अरे बता दो ना, इसकी एक डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है ना, तो उसी तरह की से गोल्ड है, बस यही कहने का मतलब कि ये भी एक प्रकार का प्योर सब्सटेंस है। बताओ ना भाई, ये भी एक प्रकार का प्योर सब्सटेंस है। अरे बोलो भाई, कुछ ना कुछ तो बोलते रहो, प्यारे बच्चों बोलो यार, कमेंट्स नहीं करते आप लोग, कमेंट्स कीजिए। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं, नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर, ढिंचिक 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 ढिंचिक, नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नेक्स्ट नंबर तो बोला है, के नॉट बी सेपरेटेड इनटू, अदर
cannot separated into other kinds of matter by physical properties physical properties प्रोसेस लिख लो, यहाँ प्रॉपर्टीज सही नहीं बैठा, प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस कह रहा है कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू द अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेस, यानी कि हम लोग शुद्ध पदार्थ को फिजिकल प्रोसेस द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। बस हम लोग शुद्ध पदार्थ को फिजिकल प्रोसेस द्वारा अलग नहीं कर सकते, यानी फिजिकल प्रोसेस अभी हमने पढ़ा ना उधर, कंडेंसेशन करके, ठीक है, वेपराइजेशन करके, इवेपोरेशन द्वारा, सब्लिमेशन द्वारा बदल नहीं सकते किसी पदार्थ को, समझ गए ना। तो हम लोग इसे मार के, चोट के, हथौड़ा पहुंचा के ऐसा नहीं करके हम इसे कर नहीं सकते हैं, समझ गए ना। तो यही बोला है कि कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। अरे बता दो ना भैया कि अब आ गया, अब आ गया, अब आ गया, मुझे आ गया, मुझे आ गया, लो लो मुझे आ गया। अब तो बता दो भाई कि आ गया आपको, बताओ। चलो अच्छा, देखो जैसे समझाते हैं, जैसे जैसे मान लीजिए H2O है, ठीक है भाई। अब H2O में सर आपने कहा इसमें दो चीज हैं, एक H2 एक O2, दो चीज लोग हैं, तो ये शुद्ध कैसे बना, सब्सटेंस कैसे, प्योर सब्सटेंस कैसे है। तो प्योर सब्सटेंस के कैरेक्टरिस्टिक में एग्जांपल में था, तो प्योर सब्सटेंस है सर, शुद्ध पदार्थ है ना ये। तो हम क्या इनको सेपरेट कर सकते हैं, जैसे ये वाटर है, वाटर है। अब सर कहोगे सर ये वाटर है, इसमें हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन दोनों मिले होंगे, सर इसको हाथ डाल के क्या निकाल लेंगे, सर ये लो, सत्यम कहेंगे ये लो सर जी हाइड्रोजन हमारे पास, हाँ। और दूसरा एक और आए कैसे सर, ये लो ऑक्सीजन, ले लो ले 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 ले, ऐसे होगा क्या, बताओ। ऐसे होगा कि यहाँ ये है, पकड़ पकड़ निकाल रहे हो, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये डाला निकाल लिया, क्या कर सकते हो क्या, अरे बोलो ना। अरे तुम में कोई हिम्मत नहीं है ऐसा करने की, ठीक है ना, ऐसा कभी कर ही नहीं पाओगे, समझ गए ना। तो ऐसे कभी होगा क्या, होगा, नहीं होगा ना, होगा, नहीं होगा ना, अरे बताओ ना, नहीं हो सकता ना। कोई ये ना कहेगा सर जी गर्म करके निकालेगा, अरे गर्म करोगे तो केमिकल बन जाएगा, फिजिकल नहीं है वो, केमिकल में चेंज हो जाएगा। तो भैया सर इसको हम केमिकल द्वारा अलग कर सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को केमिकल प्रॉपर्टीज द्वारा अलग कर सकते हैं, केमिकल प्रोसेस द्वारा। भैया फिजिकल में तो नहीं कर सकते हैं, फिजिकल में न कंडेंसेशन करके, कंडेंसेट करके, और न सब्लिमेंट करके, हाँ, न ऑपरेट करके नहीं कर सकते यार, हमरे बस के नहीं ना भाई, तुमरे बस के हो कर लो। जैसे कि देखो H2O को अगर हम इसका इलेक्ट्रोलाइट करें, इलेक्ट्रोलिसिस करें, इलेक्ट्रो अगर इसका लिसिस किया जाए तो किसमें ब्रेक होता है, H2 प्लस O2 में, ऐसे ब्रेक कर जाता है, समझ गए ना। ये ऐसे ब्रेक कर जाएगा, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन ये कहाँ किसमें होता है, नॉट अ फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। इट इज प्रोसेस पॉसिबल एज पॉसिबल इन केमिकल प्रोसेस, समझ गए ना। ये प्रोसेस कहाँ पॉसिबल है, केमिकल में, फिजिकल में नहीं है भाई। क्या आपको समझ में आ गया। ये हाइड्रोजन को हम लोग मतलब वाटर को ऐसे तोड़ा जा सकता है, तो वाटर चेंज होता है, किसमें चेंज हो जाता है, इसमें चेंज होता है, अलग अलग करके। तो भैया आप तो बता दो, समझ में आ गया, यस सर। हमको प्योर सब्सटेंस के जो कैरेक्टरिस्ट है सारे के सारे समझ में आ गए हैं, ये आप क्या कहना चाहते हैं। तो हम लोग आगे देखेंगे, आगे हम लोग एलिमेंट्स और कंपाउंड की बात करेंगे, एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड क्या है, तत्व और यौगिक कैसे बनते हैं, अरे बताओ ना, आगे देखेंगे। अब वीडियो हो गया है 1 घंटे का, ठीक है जी, बिल्कुल। दोबारा मेहनत है भाई, शेयर करना मत भूलना, मैं बता दे रहा हूं, इतना जोर लगा के शेयर करो कि ये वीडियो केमिस्ट्री का मस्त बन जाए एकदम से यार, जोर लगा के शेयर कीजिए, हर जगह सभी बच्चे सुन लीजिए,
सुन लीजिए सभी बच्चे, और कमेंट्स करना ना भूलेंगे। अच्छा, वीडियो को सब लोग लाइक कर लें, कमेंट्स करना ना भूलेंगे, कमेंट्स करके ही जाएंगे घर। अब खूब लंबे ये क्या है यार, तुम लोग कमेंट्स कैसे किए थे? यस सर, नाइस सर, नो सर, यस सर, नाइस, पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। अरे बड़े बड़े ऐसे हिंदी में लिख दो, क्या इंग्लिश मैन जरूरी है बनना? लिख दीजिए सर आज की क्लास बहुत अच्छी लगी, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाएं आज। तो ऐसे कर दिया करो भाई, थोड़ा अलग सोचा करो, सबसे हट के सोचा करो। छोटी छोटी इससे क्या होता है, आप पता नहीं क्या इमोजी उमोजी पता नहीं क्या। अरे हिंदी में लिख दिया करो, जरूरी नहीं है अंग्रेज बनना, टाइप करके लिख दिया करो बड़ा सा। समझ गए ना? तो आप लोग मुझे लगता है समझ गए होंगे, मुझे लगता है कि आप लोग अब समझ गए होंगे। यस सर हम समझ गए हैं, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। टाइप कीजिए, यस सर हम समझ गए हैं। टाइप करो बच्चों, टाइप करो, टाइप करो, टाइप करो, टाइप करो, टाइप करो, टाइप करो। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, टाइप कीजिए। चलिए, आज के लिए सभी को धन्यवाद फॉर द वॉचिंग माय सेशन। तो सभी लोग प्लीज सब्सक्राइब चैनल को कीजिए, और सब्सक्राइब के बाद लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। ओके।